बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है शहंशाह इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ पर लिखी गई किताबें। दोस्तों, इल्मी मराकज़ तो कायम हो गए, मगर अफसोस के वाली ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ का जिक्र किसी ने ना किया। इनके हकूक़ व फ़राइज़ किसी ने बयान न किए। उलमाए कराम इस दर्जा गाफिल रहे कि ख़ुद मज़लूम कायनात अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ को फरमाना पड़ा कि हमारे बारे में कोई किताब तो लिखें। तब कहीं जाकर चंद किताबें लिखी गईं। ये जो चंद किताबें मौजूद हैं सरकार ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ के फरमूदात के बाद लिखी गईं। मसलन अकमाल-ए-दीन, ग़ैबत तूसी, ग़ैबत नुमानी, अल इरशाद, नजम साकब, दार अल इस्लाम इराकी से लेकर मिक्याल अल मुकर्रम मूसवी तक अक्सर कुतुब ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाकर लिखवाई। जैसा कि जनाब शेख सदूक फरमाते हैं कि हम एक मरतबा ईरान तशरीफ़ लाए तो यहाँ लातादाद लोगों ने हमसे शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ के बारे में दरियाफ़्त किया। इनके हालात तक किसी को मालूम नहीं थे। हमने इन्हें काफ़ी मालूमात फ़राहम की। जब हम वापस हौज़ा इल्मिया में आए तो यहाँ शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ की ज़ियारत का एज़ाज़ हासिल हुआ और उन्होंने फरमाया कि हमारे शिया परेशान है, आप हमारे बारे में कोई किताब क्यों नहीं लिख देते कि जिससे इनकी परेशानी दूर हो जाए। इस हुक्म के बाद हमने ये किताब अकमाल-उद-दीन लिखी है। ये बात उन्होंने अकमाल-उद-दीन की इब्तदाइया में ख़ुद लिखी है। इसी तरह साहिब दार अल इस्लाम जनाब शेख महमूद इराकी ने तो शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ के दस्ते मुबारक पर बैयत का वाक़या भी अपनी किताब दार अल इस्लाम के इब्तदाइया में लिखा है। इसी तरह जनाब सैयद मोहम्मद तक्की मूसवी साहब ने भी अपनी किताब के दिबाचा में लिखा है कि शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ ने हमें हुक्म फरमाया कि हमारे बारे में एक किताब तहरीर फरमाओ और इसे फ़ारसी ही में लिखना, और इसका नाम मिक्याल अल मुकर्रम फ़ी फ़वाइद दुआ लिल कायम अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ रखें। इसके बाद उन्होंने ये 2 जिल्दें लिखी और इस तरह अक्सर साहिबान कुतुब ग़ैबत को शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ की तरफ से इशारा हुआ है और इसका तज़किरा उन्होंने अपनी अपनी किताब में किया हुआ है। 7-8 किताब ग़ैबत ख़ुद आइमा हुदा सल्लल्लाहु अलैहि मजमीन ने अपने अपने ज़माने में लिखवाई थी, जो शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ के ज़हूर इजलाल से भी पहले लिखवाई गई थी। जैसे कि जनाब इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी जनाब इब्राहीम बिन सालेह अनमाती से हुक्म फरमाया और उन्होंने किताब ग़ैबत लिखी। जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सहाबी जनाब हसन बिन अली बिन हमज़ा से हुक्म फरमाया और उन्होंने किताब ग़ैबत लिखी। जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दूसरे सहाबी जनाब अब्बास बिन हशाम नाशरी से हुक्म फरमाया और उन्होंने किताब ग़ैबत लिखी। जनाब इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी अली बिन हसन बिन फ़ज़ाइल से हुक्म फरमाया और उन्होंने किताब ग़ैबत लिखी। इस तरह जनाब इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दूसरे सहाबी फ़ज़ल बिन शाहज़ान से हुक्म फरमाया और उन्होंने किताब ग़ैबत लिखी। इस तरह और भी किताबें लिखवाई गई थीं, मगर दौर ग़ैबत में जो किताबें लिखी गई हैं वो सरकार ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ ने ख़ुद लिखी हैं, क्योंकि हमारे मदारस में फ़िक़्हा पे काम होता रहा और हर दौर में फ़िक़्हा ही को अहमियत दी गई। 1950 से कबल तो ईरान और इराक़ में शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ का एक ब्लैक आउट नज़र आता है। चंद बुनियादी किताबों के अलावा कोई ताज़ा किताब न लिखी गई। जो आइमा हुदा ने किताबें लिखवाई थी, इनकी तबाअत और किताबत न होने की वजह से वो किताबें मफकूद हो गई। नए कुतुब पे काम हुआ नहीं। हाँ, अलबत्ता 1950 के बाद काफ़ी काम हुआ है। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ का ग़ैबत का दौर शुरू हुआ तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जज्बात सर्द होते गए। इंसान मालक फरामोशी के दलदल में धंसता चला गया। फिर ज़माना गुजरता गया और ज़हनों पर मायूसी की स्याही बढ़ती गई और हर आदमी को ये यकीन होने लगा कि अभी खरूज में खुदा न करे बहुत देर है या वह बहुत ज़्यादा दूर है। इस लंबी उम्मीद ने दुनिया की रंगीनियों में इंसान को गर्क कर दिया और इसे याद तक न रहा कि इसका कोई नुकसान भी हुआ है या इसके कोई आका इससे जुदा भी हुई हैं। किसी माँ का बच्चा गुम हो जाता है या परदेश चला जाता है तो वो हर लम्हा तड़पती है और इसकी ज़िंदगी तड़पते हुए गुजर जाती है। यहाँ भी अगर कोई तड़पा तो पाक माँ सल्लल्लाहु अलैहा का दिल था और सिर्फ माँ की ममता ही तड़पती रही और बाकी सब लोग भूल गए। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम अल सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामज़िल्लाहु ताला का ये मज़मून मैंने उनकी किताब मादल अल इस्मत से पेश किया और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे। अलजल अलजल या सफ़ीनतुल निजात या फ़ौज़ुल अज़ीम अजलल्लाहु तआला फ़र्जक व सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद
सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फ़रज आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।